सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप देख रहे हैं वेलबींग मैटर्स शाहिंदा के साथ। दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। चीज़ों को खरीदा जा सकता है, पर सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती, इनका कोई मोल नहीं होता। आप लाखों करोड़ों खर्च करके भी तंदुरुस्ती की ज़िंदगी के चंद लम्हे नहीं खरीद सकते। इसी तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट तरीके को इंट्रोड्यूस किया है। इन्हीं तरीकों में से एक तरीका आयुर्वेदा भी है। इस तरीके पर यकीन रखने वालों को इस पे बहुत ही कॉन्फिडेंस है और बहुत ही नाज है। इसी तरीका इलाज के माहिर और एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर आज हमारे साथ मौजूद है। विवेक चड्ढा साहब, आयुर्वेदा की दुनिया में इनका एक इदारा है। It is an institution of Ayurvedic medicine indeed. विवेक चड्ढा साहब, हमारे स्टूडियो में आपका वेलकम। Thank you very much, Shahinda ji, and thank you very much for all the viewers who are viewing this Wellbeing Matters. We are very happy to have you here today. See. विवेक जी, हमें बताइए, मेडिसिन के हेल्थ के इतने सारे अलग अलग पहलू हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, इनका एंड में एम क्या है? जैसे कि डिफरेंट सिस्टम्स आप बता रहे हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे सिस्टम्स हैं। आयुर्वेदा, होम्योपैथी है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ हैं। सबका एम एक है, हेल्थ। हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, हम कैसे अपनी लाइफ बिना प्रॉब्लम के, बिना डिजीज़ के जी सकते हैं। क्योंकि मेरा एक फील्ड, मेरा आयुर्वेदा में फील्ड है, तो मैं आयुर्वेद के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसे ये इतनी बढ़िया साइंस है जो आपको जन्म से लेके मृत्यु तक, जो आपको होल लाइफ, अपने लाइफ को बिना डिजीज़ के जीने का तरीका बताती है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड हेल्थ केयर सिस्टम है। Okay. और ओल्डेस्ट होने के बावजूद स्टिल प्रैक्टिस्ड है। इसका जो लास्ट बुक्स हम कहते हैं 6000 ईयर्स में इसकी बुक्स हमें रिटर्न मिलती हैं, यानी कि उससे 10,000 साल पहले भी ये चलता होगा, और उसके बाद से ये डॉक्यूमेंटेड है, चलता आ रहा है आज तक। सो इन जितने भी ये सिस्टम नए आए हैं, कोई 1400 साल पुराना है, कोई 200 साल पुराना है, लेकिन सबसे पुराना सिस्टम आयुर्वेद सिस्टम है। अब इसके एडवांटेज, इसकी जो एडवांसमेंट्स क्या थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अब देखिए कि इतने साल पहले भी इन्होंने एनाटॉमी को, फिजियोलॉजी को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है वहाँ पे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा स्किन का। स्किन की 7 लेयर्स आयुर्वेद में बताई गई हैं। वो ठीक है, उनके नाम थोड़े डिफरेंट थे, अभ्भासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मास्तरा। इवन उनके साइजेस बता रखे हैं। उनका बताने का साइज़, बताने का तरीका अलग था। मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं थे उस वक्त होते। तो उन्होंने बताया कि चावल के दाने को रखा हो तो उसका 1/18 पार्ट ये लेयर होगी, 1/16 पार्ट ये लेयर होगी। लेकिन एक तरीका बताया गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम जठराग्नि के ऊपर, डाइजेस्टिफायर के ऊपर। हम लोग मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने डाइजेस्टिफायर के बारे में, जठराग्नि के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और अगर ये कहें कि आयुर्वेद कहता है कि सर्वे रोगापि मंदाग्नि, यानी कि आपकी डाइजेस्टिफायर वीक है तो सभी बीमारियां आने का खतरा है। तो अब क्या हुआ, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म वीक है। अब जठराग्नि तो एक अग्नि है, लेकिन उन्होंने 13 टाइप्स की अग्नि बताई है। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि ये तो मेन हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी जहाँ पे होती है, जिसको हम कहते हैं डाइजेशन प्रोसेस को, लेकिन उसके अलावा उन्होंने टिश्यूज़ पे, रस में, रक्त में, मांस में, हर जगह में डाइजेस्टिव अग्नि बताई है। अग्नि एक वर्ड जो है वो डिनोट कर रहा है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। जैसे कि स्किन के बारे में उन्होंने बताया कि स्किन की 7 लेयर्स हैं, अभ्भासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मास्तरा। सोचिए उस टाइम पे, आज हम सर्जिकली देख रहे हैं कि उस टाइम पे तो उन्होंने किस तरीके से इसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो दैट मीन्स उस टाइम पे भी कोई प्रोसेस रहा होगा जिससे उन्होंने इन लेयर्स के बारे में जाना। उसके बाद उन्होंने उन लेयर्स के ऊपर डिफरेंट डिजीज़ के बारे में अलग अलग लिखा भी, एक्ने कहाँ हो सकता है, ट्यूमर किस लेयर में हो सकता है, सिस्ट कहाँ हो सकती है, तो उनके बारे में सारा लिखा हुआ है। और ये सारा वेदास में लिखा हुआ है, सारा ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है, हमारी बुक्स में लिखा हुआ है। उसके बाद आती है डाइजेस्टिफायर, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आयुर्वेद ने हमेशा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को
डाइजेस्टिफायर को या जठराग्नि को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। उसमें कहा गया सर्वे रोगापि मंदाग्नि, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, उनका कारण वीक डाइजेस्टिफायर है। लेकिन उन्होंने खाली डाइजेस्टिफायर के मेटाबॉलिज्म तक नहीं रुके हैं। जैसे आज मॉडर्न साइंस कहती है कि हमारी डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस सेल लेवल पे जाती हैं, तो उन्होंने भी लिखा हुआ है कि हमारी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिनको उन्होंने अग्नि रूप में कहा गया, वर्ड डिनोट किया गया, तो हर एक सेल लेवल पे भी है, रस पे यानी कि न्यूट्रिशन पे, रक्त में, ब्लड में, मांस में, हर जगह पे उन्होंने वर्णन किया हुआ है। उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स का वर्णन डिटेल में बीमारियों का लिखा गया है, उनकी इलाज बताए गए हैं। और उसके इलाज के साथ साथ सबसे बढ़िया बात है, मेडिसिन देने के लिए डिफरेंट फार्मूलेशंस बताए गए हैं। एक दवाई को आप फ्रेश जूस की तरह ले सकते हैं, उसी का पाउडर बना सकते हैं, उसके बाद उसका क्वाथ बना सकते हैं, उसके बाद उसका डिफरेंट तरीके के कंसेप्ट से हम उसको कैसे ले सकते हैं। और उसके बाद लास्ट नॉट लीस्ट सर्जरी एडवांसमेंट। हम कहते हैं हमारी सर्जरी आज की बहुत एडवांस है, लेकिन स्टिल प्लास्टिक सर्जरी का जो फादर कहा जाता है वो सुश्रुत कहा जाता है। तो इतनी एडवांस थी हमारी आयुर्वेदा। हम बात कर रहे हैं चड्डा जी के साथ में। हम अभी आएंगे वापस एक छोटे से ब्रेक के बाद। We are back. You guys are watching Wellness Matters with शाहिंदा। हम बैठे हुए हैं विवेक जी के साथ। विवेक जी हमें बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। विवेक जी, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, लोगों के दिल में एक परसेप्शन है कि ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस है। बट जब मैंने आपके पेशेंट से बात करी, जब मैंने थोड़े और लोगों से बात करी, दे आर सेइंग कि दे वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या ये सच्ची बहुत लॉन्ग प्रोसेस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्लो प्रोसेस, चलो शुरुआती मैं इससे करता हूँ कि स्लो प्रोसेस नहीं है, लेकिन चांस की बात है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम लेके लोग आते हैं, कोई प्रॉब्लम लेके आता है 10 साल पुरानी, कोई 15 साल पुरानी। अब उन 15 साल पुरानी प्रॉब्लम को 1 महीने में, 2 महीने में ठीक करने की सोचना या उनको रिलीफ सोचना मुश्किल सा होता है। क्योंकि हम जब क्रोनिक एक प्रोसेस को चेंज करना चाहते हैं तो हमें फूड मॉडिफिकेशन करनी है, हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, हमें हर्ब्स को देखना है, हम उनके वात पित्त कफ सब बैलेंस में देखने हैं कि वो दोष कैसे चल रहे हैं। तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। लेकिन जो यूजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरे आप पेशेंट्स से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा छोटी सी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, नॉट मोर देन 1-2 मंथ्स लगते हैं, जो इवन क्रोनिक होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि 6 महीने से, साल से, 2 साल से प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन अगर आप टाइमली आते हैं, अगर आपको पता चलता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद योर बॉडी, और मैं हमेशा एक अवेयरनेस आपके प्रोग्राम के थ्रू देना चाहूँगा। हमेशा इंसान को, हमेशा ह्यूमन बीइंग को पता चलता है कि मेरी बॉडी में कुछ गलत चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो आप ठीक हैं। अगर देखें कि आपका मन ठीक नहीं रह रहा है, आपको एनर्जी लेवल लो रह रहा है, तो आप सिम्टम्स के ऊपर जाएं कि आपको क्या चीज़ें तंग कर रही हैं। तो आप उनको अगर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप गुड फील नहीं कर रहे हैं, तो आप उसी वक्त एक ओपिनियन लेंगे, तो एक होलिस्टिक अप्रोच से आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप साइंस की तरफ जाएंगे, आप रिपोर्ट्स को देखेंगे, वो रिपोर्ट्स आने में हो सकता है आपको 6 महीने लगे ख़राब आने में, साल लगे, लेकिन आपको फील हो रहा है कि ये मैं ठीक नहीं हूँ, तो जल्दी इलाज कराएंगे, जल्दी सोचेंगे ठीक होने की, तो बिल्कुल जल्दी क्विकली रिजल्ट मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें महीनों में वेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनको दिनों में, 3 डेज़ में, 5 डेज़ में एकदम रिलीफ होने लग पड़ता है। और ये जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं आपकी वे ऑफ ट्रीटमेंट से, क्या ये टेम्परेरी रिजल्ट्स हैं कि दीज आर लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स? अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं लोग, जो परहेज बजाए जाते हैं, जो मॉडिफिकेशन बताई जाती हैं, जैसे आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है, सिंपल है, तो आप अगर आपको कॉफ़ी ज़्यादा पीने की आदत है, आप उसको नहीं छोड़ते हैं, तो आप
कारण को लेके आ रहे हैं। आयुर्वेद की अप्रोच बड़ी सिंपल सी है, हेतु विपरीत, जो कॉज है उससे उल्टी ट्रीटमेंट करनी है। अब कॉज को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप कैसे ठीक रह पाएंगे। तो इसलिए जैसे अगर आप परहेज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि लाइफ लॉन्ग सारा कुछ खाना ही नहीं है, थोड़ा मॉडिफाई करना करता है। मिनिमाइजिंग एक वर्ड होता है, उसको आप इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, फिर थोड़े फूड से आप कैसे बढ़िया रह सकते हैं। नाइस, ओके। एंड साइड इफेक्ट्स? बहुत अक्सर लोग कहते हैं कि किसी इस पैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। अच्छा। बिल्कुल ठीक बात है, साइड इफ़ेक्ट नहीं आता, लेकिन देखने की बातें बहुत सारी हैं। बैड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं ये भी सोचना चाहिए। गुड इफ़ेक्ट्स तो हमें पता है कि आयुर्वेद हर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं, आप घर में यूज़ कर रहे हैं, जीरा है, सौंफ है, या डिफरेंट हर्ब्स हैं जैसे ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, सबको पता है इन चीज़ों का। लेकिन हमें देखना चाहिए हमारी तस्वीर क्या है। हम पित्त प्रकृति के हैं, वात प्रकृति के हैं, या कफ प्रकृति के हैं। अगर आप पित्त प्रकृति वाले हैं, यदि आपके अंदर फायर ज़्यादा है, तो आप सिंपल अजवाइन भी ज़्यादा खाएंगे ना, तो भी आपको तंग करेगी। तो अगर आपको फूड तंग कर सकता है तो आपको हर्ब्स भी सोच समझ के एक्सपर्ट के साथ सलाह करके लेनी चाहिए। एक्सपर्ट का या मेरे जैसे प्रैक्टिशनर्स का रोल ही यहीं पे आता है कि हम लोग कैसे आपकी तस्वीर देख के, आपकी बॉडी की नेचर देख के, प्रकृति देख के, हम उसको कैसे दवाई को आपके सूटेबल के हिसाब से बताएं। हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में कोई भी रेडीमेड फार्मूला नहीं होता है। हमारे फार्मूलाज इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है। आपको प्रॉब्लम है, आप वात पित्त कफ किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको उसके हिसाब से ऐसी हर्ब्स बताई जाती हैं ताकि उनके कारण आपको किसी तरह का कोई बैड इफेक्ट ना आए। जैसे आपने बताया कि हर एक चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है। हम हमारे किचन में से, घर में से हर्ब्स ले लेते हैं, स्पाइसेस ले लेते हैं, तो आप बताइए ये कैसे हमें हानिकारक या हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? हमारी किचन जो है वो दवाइयों से भरी पड़ी है। हर एक इलाज हमारी किचन में है। आपको याद होगा बचपन में कभी गिर जाता था कोई तो उसको दूध, हल्दी वाला दूध मिलता था, पीना ही पड़ता था। हमें ये नहीं पता कि वो इफ़ेक्ट क्या कर रहा है, लेकिन हमें पीना पड़ता था। उसके बाद पेट में दर्द होता था, अजवाइन और नमक का कम्बिनेशन यूज़ होता था। एसिडिटी होती थी तो नींबू के अंदर काला नमक डाल के ये दिए जाती चीज़ें। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें थी। लेकिन जो आपका रूटीन में आपको क्या ऐसी हर्ब है जो लेते रहना चाहिए, उसमें मेरा बड़ा एक फेवरेट है जीरा। भुना हुआ जीरा आपके, क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिक फायर को, डाइजेशन को गुड करता है, दीपन पाचन का काम करता है। जीरे का यूज़ कंटिन्यूसली, भुने हुए जीरे का यूज़ आपको करते रहना चाहिए। कोशिश करें आधा चम्मच सुबह ज़रूर खाने के साथ लें। डाइजेशन को गुड कर देगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देगा, जो आप खा रहे हैं उसको न्यूट्रिएंट्स ही देगा आपके उसमें से। उसके बाद आया था खाने के बाद सौंफ को खाना। आजकल हम कहते हैं प्रोबायोटिक खाने चाहिए या ये दूसरी चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन सौंफ ऐसे एक डाइजेस्टिव है जो आपके खाने को पचा भी देगी, और उसके अलावा उसके जो उसके प्रोबायोटिक्स इफ़ेक्ट है उसके कारण आपको किसी की तरह के गृहिणी रोग या प्रॉब्लम होने का खतरा भी नहीं रहेगी। और छोटी मोटी एब्डोमेन की क्रैम्प्स हैं, पेट दर्द है, उनको भी वो क्लियर करती रहती है। हमें लगा था कि जो सौंफ है उसको हम लेते हैं एज अ माउथ रिफ्रेशर आफ्टर फूड, बट ये तो मैंने पहली बार सुना है कि इसके इतने बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे आयुर्वेद में यही खासियत है, हमें इसके साइंटिफिक प्रूफ नहीं पता होने कारण जो हम एक प्रथाएं या रस्में चलती रही थी उसको करते नहीं हैं, लेकिन हमेशा उसका कारण रहा है। जैसे कि सौंफ खाने के बाद अक्सर होता था, उसका कारण अब समझ आ रहा है कि उसका एक प्रोबायोटिक इफेक्ट था, उसका एक डाइजेस्टिव इफेक्ट था, जिसके कारण वो गुड फीलिंग देता था। हम बात कर रहे हैं चड्डा जी के साथ में। हम अभी आएंगे वापस एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बैठे हुए हैं विवेक जी के साथ। विवेक जी, आप हमें बताइए, आपके पास सबसे डिफ़िकल्ट केस जो अभी तक आया है और जिसमें आपने मदद की है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए हमें। डिफ़िकल्ट केस, वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर। क्यों?
30 साल का एक्सपीरियंस में इतने सारे केसेस आए हैं, जी इतने सारे लोग आए हैं जिनको अपने आयुर्वेद ने, मैं अपनी नहीं कहूँगा, आयुर्वेद ने हेल्प करी है। लेकिन चलो मैं एक यहीं का एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे पास यहाँ पे एक फीमेल पेशेंट थी जिसको प्रोलैक्टिन इश्यूज़, हार्मोनल इश्यूज़, ब्रेस्ट लंप और फेब्रॉयड, बड़ा कुछ डायग्नोस्टिक में आया था। तो सर्जिकल इंटरवेंशंस उनको एडवाइस कर रखी थी। जी तो मैंने उसको आयुर्वेद के बताया कि आयुर्वेद इसमें क्या हेल्प कर सकता है जी। और कैसे हम लोग बिना इन इंटरवेंशंस के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। शी वाज इंटेलिजेंट एनफ कि उसने उसके बारे में पता किया, पढ़ा, अपने आप भी रिसर्च करी। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपके साथ एक बार शुरू करते हैं हम इलाज इसका। तो हमने उसको शुरू किया। डिफरेंट हर्ब्स मैंने कम्बिनेशन बताए, काफ़ी हर्ब्स मेरे को यहाँ अवेलेबल नहीं थी, उनको कहा इंडिया से मंगाई गई। जी तो हमने कम्बिनेशन यूज़ किया उसका। 6 to 8 मंथ्स में जो एक पेशेंट जिसका अल्ट्रासोनिकली की प्रूवन था कि लंप थी या प्रोलैक्टिन लेवल हाई रिपोर्ट्स में थे, वो 6 से 8 महीने में उसकी रेगुलर पीरियड साइकिल शुरू हो गया। सारे लंप के सिम्टम, हैवीनेस के सिम्टम सारे ख़त्म होने शुरू हो गए। और फ्रॉम दिस February ऑनवर्ड्स वो विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी हर्ब बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। ऑल द पीरियड साइकिल्स आर नॉर्मल। जो कोई भी और चेंजेस इसके बॉडी में, वो सब बिल्कुल रिवर्स हो गए हैं। लेकिन अगेन क्रेडिट मैं देना चाहूँगा उसको भी। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी अपने आयुर्वेद के हिसाब से, उसकी बॉडी टाइप के हिसाब से, फूड के हिसाब से। एट द एज ऑफ नियरली 25-26, इस एज में आकर अगर आपको सारा कुछ मैं मॉडिफाई करने को कहूँ और इतना कुछ बताऊँ कि आपने खट्टा भी नहीं खाना है और उसके हिसाब से आपको चलना पड़े, तो अगर वो चलते हैं तो सक्सेस कैसे मिलती है, एक एग्जाम्पल है मेरे रिव्यूज़ में भी उसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा अनगिनत ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके बारे में मैं ये बता सकता हूँ जिन्होंने हेल्प ली है और ठीक हुए हैं और ठीक रह रहे हैं। ज़रूरत कहाँ पे है कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं। लेकिन अगेन कहूँगा कि अपने आप नुस्खे आजमाने के बजाय, अपने आप यूट्यूब या गूगल में जाके सर्च करने के बजाय एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लें, जिसने आयुर्वेद के बारे में जिसको नॉलेज है, पता है। वो आपके आसपास कहीं भी कोई भी प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको फॉलो जरूर करें। तो आपके हिसाब से जो आपने उसको बताया, जो उसने डिलिजेंटली फॉलो किया, उसके हिसाब से वो बहुत जल्दी क्योर हो गई। ये अगर रेगुलर मेडिसिन फील्ड में होता या कोई और फील्ड में होता तो इसमें बहुत वक्त लगता। तो आयुर्वेद के हिसाब से रेगुलर मेडिसिन हर्ब्स लेके वो बहुत अच्छी रिकवरी की है उसने। चंद्रा जी, आप अपनी फील्ड में इतने पैशनेट है, आपने पढ़ाई कहाँ से की है? पढ़ाई मैंने अपनी 6 ईयर्स की डिग्री थी जो वो हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की थी। जी उसके बाद फिर मैंने आफ्टर माई प्रैक्टिस लाइक 5-6 ईयर्स मुझे फिर नेचुरोपैथी में और इंटरेस्ट बना शुरू हुआ। फिर मैंने एक डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा, यानी कि सिंपल मिट्टी से ट्रीटमेंट, पानी से ट्रीटमेंट, उसके बारे में करना शुरू किया। जैसे पैशन की आप बात कर रहे हैं ना, पैशन को मैं कहूँगा पैशन तो होता है हर एक में, लेकिन एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस और रिजल्ट्स, ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो साथ में चाहिए होते हैं। जी जब आपको एक एक्सपीरियंस आता है, डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं आपके पास, आप उनके ऊपर दवाइयाँ देते हैं, बताते हैं उनको, और आपको रिजल्ट्स मिलने लग पड़ते हैं। जब रिजल्ट्स मिलते हैं तो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस कॉन्फिडेंस ने, जो ये 30 ईयर्स का मेरा स्पैन है लाइफ का इसमें आयुर्वेद में, उसने मुझे आयुर्वेद के लिए और पैशनेट करता जा रहा है। यू विल बी सरप्राइज, मेरे आज घर में बात हो रही थी तो मैं बुक्स लेके आया था, तो मैं कहती कौन सी बुक्स हैं, मैं कही मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स हैं। तो अगेन इतना कुछ है उस बुक्स में कि आज भी जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं मैं यार ये चीज़ें मिस कर रहा था, इसको मैं ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कुछ नया मिलता है। तो ऑलवेज आयुर्वेद अगर जो प्रैक्टिस करते हैं ऑलवेज उनको अपडेट करता रहना चाहिए। उनका अपडेट गूगल और यूट्यूब नहीं है, उनको वापस अपने शास्त्रों में, अपनी बुक्स में जाना पड़ेगा, उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और उन्हीं में से निकालेंगे तो बहुत कुछ मिलता है और आप और पैशनेट होते जाते हैं। And you sound so passionate about this. आपकी क्लिनिक्स कहाँ पे लोकेटेड है? मेरा जो एक क्लिनिक जो लास्ट 29 ईयर से वहाँ पे इंडिया में है, छोटा सा शहर है लेकिन वो वहीं पे इस्टेब्लिश्ड है। और जो वहाँ के क्लाइंट्स हैं
ऑनलाइन कंसल्टेशन मैं यहाँ से करता हूँ। ओह वाह, ओके। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तो बड़ा हैरानी की बात है, जब मैं यहाँ 5 इयर्स पहले आया था तो मेरे पास रेफरेंस इंडिया से रेफरेंस आता था, कनाडा के लोगों को कोई भी आप लोग वहाँ पे जाके मिलें या इस सलाह लें। और फ्रॉम लास्ट 1 ईयर 2 इयर्स रिवर्स ट्रेंड हो रहा है। अब यहाँ के लोग मेरे पास आते हैं, वो अपना रेफरेंस करते हैं, इंडिया के पेशेंट्स को बताते हैं, जो वो फिर मुझसे बात करते हैं, तो फिर मैं उनको इंडिया से अपने क्लिनिक से मेडिसिन भेजता हूँ। तो ये बड़ा हेल्दी साइंस है कि लोग अब यहाँ भी ट्रस्ट करने लग पड़े हैं कि आयुर्वेद ऐसे काम कर सकता है और करता है, क्योंकि आयुर्वेद को एक बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमने लिया, हमने सिर्फ उसको हल्दी, जवैन, अदरक इन्हीं में सीमित कर दिया, जबकि आयुर्वेद में इतना कुछ है, इतनी हर्ब्स हैं जिसके बारे में हम अगर मैं बात करना चाहूँ तो मेरे को आपको पता नहीं कितने एपिसोड करने पड़ जाएंगे, तब भी ख़त्म नहीं हो सकते ये। जी नहीं, आप इतने पैशनेट है इसके बारे में, एंड आप हल्दी अजवाइन कहते, बट आई एम श्योर इनके कॉम्बिनेशंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपकी एक्सपर्टीज़ इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने इंडिया में एक कैटरैक्ट का एक क्लिनिक सेटअप किया था, हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, वो एक सोशल एक्टिविटीज़ का अलग सिस्टम होता है। जैसे कि वो मेरे क्लिनिक्स नहीं थे, लेकिन ऐसा था कि हमारे इंडिया में विलेजेस में आज से 20, 25, 30 साल पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी ब्लाइंडनेस की ड्यू टू कैटरैक्ट, और पीपल वर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट थिंग्स, अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो एज ए हमारे वहाँ प्रोफेशनल डॉक्टर्स की हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जो हम डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हमने एक कैटरैक्ट की सर्जरीज कराने का बीड़ा उठाया, और हम उसमें बहुत सक्सेसफुल रहे। मुझे अब नंबर नहीं याद है क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन मेरे हिसाब से थाउजेंड्स में होने चाहिए जिन लोगों के हमने कैटरैक्ट सर्जरीज कराई और उनको ब्लाइंडनेस से निजात दिलवाई। सबसे ज़रूरी है लाइफ, आप सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनकी अगर हेल्प कर सकते हैं, तो उससे बढ़िया आपको सेटिस्फेक्शन, आपको जॉयफुलनेस कहीं नहीं मिल सकती है। और ये मैं अभी भी आपके वेलबींग मैटर्स में कहता हूँ, किसी के पास कोई सलाह करनी हो और आपको लगता है आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, डोंट फील शाई। मैं हमेशा अपनी ऑनेस्ट अप्रोच देने की, ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करता हूँ। विवेक जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपने बहुत सारी वैल्यूबल और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आज हमें यहाँ पे दी है, जिस पर अमल करके सेहत, सलामती और तंदुरुस्ती को यकीनन कायम रखा जा सकता है। आपकी हिदायतें हमारे देखने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। कुदरत ने हमारे आसपास हमें बहुत सारी ऐसी नियामतों से नवाजा है जो हमारी सेहत के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। उनमें हर्ब्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस है। इनको अगर सही कॉम्बिनेशन और क्वांटिटी में यूज़ किया जाए तो वो हमारे वेलबींग का एक बहुत अच्छा ज़रिया बन सकती है। विवेक जी भी इन सारे एलिमेंट्स को ऐसे कंबाइन करके हमें देते हैं, ऐसे नुस्खे देते हैं जो, और हमें कंसल्टेशन भी देते हैं जो हमारे वेलबींग में हमारी हेल्प करते हैं। आप अगर विवेक जी से मिलना चाहें तो आप उनके क्लिनिक में जाएं, उनका नंबर नीचे चल रहा है। अगर आप उनसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना चाहें तो आप उन्हें ऐसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज शाहिंदा, you're watching Wellbeing Matters. Thank you.